आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, बहुत दिनों से दुख झेल रहे हो, मैं सब जानता हूँ। लेकिन जिस तरह तुम अपने दुखों का सामना कर रहे हो ना, वो आसान नहीं है। फिर भी तुमने हिम्मत रखी है, धैर्य रखा है, जिसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये सब तुम्हारी भक्ति करने का ही नतीजा है। अपने दुखों से यदि मुक्ति पाना चाहते हो तो खूब नाम जाप किया करो, क्योंकि इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन और कोई नहीं है, सिर्फ नाम जाप है। लेकिन नाम जाप तभी होगा जब आपका खान पान पवित्र होगा, आपका व्यवहार आचरण पवित्र होगा। जब आपको एक नाम की खुमारी चढ़ जाएगी ईश्वर की, तब आपको चारों दिशाओं से सुख की वर्षा होने लगेगी। अपने समस्त दुखों से अगर हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हो तो इस ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति के सभी जीवों में भगवान को देखना शुरू कर दो। आपका काम, मोह, लोभ, अहंकार कुछ भी नहीं आपको बिगाड़ सकता, क्योंकि जब इस संसार के सभी जीवों में ईश्वर दर्शन करोगे तो इन सब से मुक्ति पा सकोगे तुम, जो दुखों के मुख्य कारण होते हैं। जीवन में किसी भी बात से दुखी मत हुआ करो। जीवन में दुखी रहने की तो बहुत वजह मिल जाएंगी तुम्हें, लेकिन जिसने हर हालातों में मुस्कुराना सीख लिया तो उसे हर परिस्थिति में सचमुच रहना आ जाएगा, और फिर वह कभी भी जीवन में हार नहीं सकता। कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा है, हमेशा तुम्हें गलत समझता है, तो किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बात ईश्वर से कहा करो, उनके पास बैठो और उनसे कहो जो कहना चाहते हो। इतने गहरे भाव से कहो कि तुम्हारी आंखों में आंसू तक आ जाए। तुम भाव विभोर हो जाओ। निस्वार्थ भाव रखिए। जब भी तुम ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हो, जिस समय प्रार्थना कर रहे होते हो, किसी भी प्रकार की कोई भी आकांक्षा या कोई भी मन में मनोकामना या मांग पूर्ति की इच्छा मत करें। तुम्हारे जीवन में मालिक का, परमात्मा का होना ही तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है उनकी, इसलिए उनका हाथ तुम्हारे ऊपर सर पर हमेशा बना रहे। जब उस परमात्मा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहेगा तो जीवन की कठिन से कठिन समस्या भी आसान लगने लगती है। वो ईश्वर, वो भगवान तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपना व्यवहार विनम्र रखो, सरल रखो, अपने आचरण शुद्ध रखो। छल, कपट और लोभ है 3 नरक के द्वार। झूठ कर्म को छोड़कर करो सत्य व्यवहार। जिस व्यक्ति का मन मैला है, कपटी है, उसको नरक द्वार में जगह मिलती है। इसलिए आज से ही अपने झूठ कर्म को छोड़ दीजिए और सत्य का व्यवहार करिए हर किसी के साथ। सच के रास्ते पर चलिए। देखना तुम्हें इतनी खुशियाँ मिलेंगी, इतना आशीर्वाद मिलेगा मेरा कि तुम इतनी उन्नति पाओगे, जीवन में इतनी सफलता पाओगे। बस तुम आज से ही छल कपट को छोड़ दो, सत्य व्यवहार करो और देखना तुम्हारे दिन कैसे बदलते हैं मेरे बच्चों। बस तुम कभी भी अपने आचरण या व्यवहार को किसी की वजह से या किसी के कारण खराब मत होने देना। मैं जानता हूँ कि ये हर किसी की बात नहीं है। इंसान मोह माया में इतना अंधा होता जा रहा है कि उसको अधिक से अधिक पाने की चाहत में, खुद को सबसे आगे रखने की चाहत में, वो अपने अहंकार का, अपने लोभ का त्याग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि माया उसे अंधा बनाती जा रही है। सबसे आगे रहने की चाहत में, सबसे सर्वश्रेष्ठ खुद को मानने की चाहत में वो गलतियों पे गलतियां ही किए जा रहा है। अभी उसे मालूम नहीं चलता, लेकिन जब उसे बाद में मालूम चलेगा कि उसने इस चाहत में कितनी गलतियां कर बैठी है, कितनों का दिल दुखाया है, कितने झूठ बोले हैं, कितना लालच पे लालच उसके मन में भरता चला जा रहा है, तभी आज उसकी स्थिति ऐसी है। खुद को सबसे आगे रखने की चाहत में वो अपने अहंकार का, अपने लोभ का त्याग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि माया वैसे उसे करने ही नहीं देती है। और यदि हम सब में से कोई ऐसा कर भी पाए तो वो बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली है हुआ। लेकिन ऐसा होना बहुत ही असंभव है मेरे बच्चों, मुश्किल होता है ऐसा करना। लेकिन मुझे पता है तुम कर पाओगे। तुम बस किसी और को देखकर खुद को खराब मत करना। यहाँ तक चलकर आए हो इतने अच्छे संस्कारों से, अब तक जब तुमने सही करा है जीवन में सब कुछ, तो आगे भी तुम अच्छा कर पाओगे। छल कपट से हमेशा दूर रहो, किसी की निंदा मत करो, ना ही सुनिए किसी की निंदा। जहाँ 4 लोग बैठकर किसी की बुराई या निंदा कर रहे होते हैं, वहाँ पर मत बैठो, वहाँ से चुपचाप उठकर चले जाओ,
किसी को भी ऐसी बात ना कहो कि उसे बुरा लगे, उसका दिल दुखे। किसी का दिल बिल्कुल भी मत दुखाओ। हमेशा खुशियाँ बांटिए और खुशियाँ ही आपको वापस भी मिलेगी, क्योंकि जो हम प्रकृति को देते हैं वो ही हमें प्रकृति वापस देती है, बल्कि उसका 10 गुना तुम्हें वापस मिलता है। इसलिए खुशियाँ बांटो और खुशियाँ ही तुम्हें वापस मिलेंगी। अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहा करो। तुम मेरे एक नायाब हीरा हो मेरे बच्चे, तुम जैसा कोई नहीं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना हुआ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।